शील जी, फैमिली में सब लोग ठीक है? सब ठीक मैम। जी जी। प्रोग्राम लाइव कर दिया हमने। अच्छा, इट्स ओके ओके, सॉरी फॉर। ना कोई बात जी। वेलकम एवरीवन। अपना प्रोग्राम आज का टीपीएफ सक्षम स्किल एनहांसमेंट वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज जिसमें हम लोग करवाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जैसे आज का टैली पर है, उसमें आप सबका वेलकम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा को कि आज के हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स सर्किट वर्ल्ड और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। निर्मल जी। थैंक यू श्री। पहले एक बार नमस्कार महामंत्र लेते हैं। ओम रिंग नमो अरहंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, ओम रिंग नमो आयर्याणम, ओम रिंग नमो उवज्झायाणम, ओम रिंग नमो लोये सव्य सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव प्रणाशनो मंगलाणंच सव्य सिंह पद्मं हवई मंगलम। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता महातपस्वी शांति दूत परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदन। आज हम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का एक नया प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, सक्षम। सक्षम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो अभी अपने घरों में हैं, इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को टेक्नोलॉजी में कैसे अपग्रेड करें, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये सर्वप्रथम हमारी ये टेली की कोचिंग प्रारंभ हो रही है। मैं आज इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से अभिनंदन करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं हमारे सर्किट वर्ल्ड जो आज के हमारे कोच हैं, ट्रेनर हैं सर्किट वर्ल्ड का, उनके भाई पंकज जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं व्यक्त करता हूं कि हमारा ये जो सक्षम कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है वह आप सबके लिए मंगलदायी हो, सबके ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, आपको और टेक्नोलॉजी के नजदीक लाने वाला हो। इन्हीं के साथ ओम अरहम। थैंक यू निर्मल जी। हाँ श्री। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर्किट वर्ल्ड के बारे में। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, 15 सालों से इनको टैली का सेल्स और सर्विस का एक्सपीरियंस है। और जब हम लोगों ने इनसे बात करी कि इस तरह से टैली का हम लोग कोचिंग करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग एक क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 2 दिन का, जिसमें हम टैली सिखाना चाहते हैं लोगों को, तो सहर्ष ही वो तैयार हो गए इसके लिए और आज हमारे साथ में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार जी हैं हमारे साथ में सर्किट वर्ल्ड से। नमस्ते सर। नमस्ते सरकार जी। सरकार जी, हमारे साथ में मिक्स तरह के ऑडियंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टैली आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टैली नहीं आता है। तो अपने को अज्यूम यही करके चलना है कि टैली बिल्कुल नहीं आता है हमको, तो हम लोग किस तरह से शुरू से समझ सके और सीख सके, ताकि ये जो कोविड के बाद वाला जो सिचुएशन है जहां पर कई लोगों को अपग्रेडेड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी शायद, तो वहां पर हम अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सके, मतलब हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप उस तरह से हमें सिखाएंगे। और इसमें आपके डिवाइसेस में एक रेज हैंड का ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर सकते हो उससे। कैमरा तो सबका देख पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोग रेज हैंड करिए। ये सुतीर्था ने अभी करके दिखाया है सरकार जी ने। उस तरह से आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपका कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सेशन के एंड में पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। ठीक है, होपफुली सबने अपने सिस्टम पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, जो टैली का सॉफ्टवेयर आया था वो इंस्टॉल कर लिया होगा। सरकार जी, एक बार आप शुरू से कैसे इंस्टॉल किया था वो थोड़ा सा हमें वो स्क्रीन दिखा पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल कर लेंगे। ओके। हाँ सर, स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है।
tellysolution.com बोल के जो साइट है, तो उसमें एक सेटअप फाइल वहाँ से डाउनलोड होता है। मैं एक बार दिखाता हूँ सबको। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड में जाके यहाँ पे डाउनलोड करके ये सेटअप डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इसको सेटअप फाइल को क्लिक करना है। सेटअप फाइल को क्लिक करने से एक स्क्रीन आता है, यहाँ पे ये पाथ दिखाता है। यहाँ पे फिर एडवांस में जाके यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसको इंस्टॉल करने से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चलते ठीक है जाइए आगे। हाँ, आप अज्यूम करके चलिए कि जब तक मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप में टैली ERP9 का आइकॉन आएगा इस तरीके का। इसको सिलेक्ट करेंगे, करके क्लिक करेंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे एक सीरियल नंबर दिखा रहा है, जो जिनके पास रजिस्टर्ड वर्जन है, ये सीरियल नंबर वहाँ से मिलता है कि ये टैली दो तरीके का होता है प्रोडक्ट, एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर होता है। तो मेरा ये सिंगल यूजर का लाइसेंस है, जो हम लोग परचेस करते हैं तब ये सीरियल नंबर हमको मिलता है। और उसका एक वैलिडिटी होता है, जो TSS एक्सपायरी बोल के जो लिखा है, ये 1 साल का होता है। ये 1 साल बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। मैंने एक स्टेशनरी, जो एक नॉर्मल स्टेशनरी का दुकान अगर किसी का है, वो कैसे अपना बिजनेस टैली के साथ कर सकता है, जिसका ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेल और परचेस होता है, वो GST रिटर्न सबमिट करते हैं, तो वो सारा काम वो टैली से कैसे कर सकता है, वो मैं आज आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से एक सिनेरियो क्रिएट किया है, दिल्ली स्टेशनरी हाउस बोल के मैंने एक कंपनी क्रिएट किया, बनाया है, और उनका GST नंबर दिया है। ठीक है, एक सिनेरियो ऐसा बनाया है कि यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, और उसने ये परचेस किया है सारा। ये परचेस में क्या होता है, 2 तरीके का परचेस यहाँ पे मैंने कैप्चर किया हूँ। एक है आपका विद इन स्टेट परचेस, जो है विद इन स्टेट, जो स्टेट में वो आइटम मटेरियल बेच रहा है, परचेस कर रहा है स्टेट से। और दूसरा एक परचेस है मेरा इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर से वो परचेस कर रहा है। और मेरा यहाँ पे जो आइटम है, ये आइटम में मैंने हर तरीके का HSN कोड का, हर तरीके का जो GST परसेंटेज है, उस हिसाब से मैंने कुछ आइटम यहाँ पे बनाया है, जिनके हिसाब से मैं ये परचेस एंट्री करूँगा, और ये सारा चीज़ यहाँ पे मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए टैली में जो खोलने के बाद यहाँ पे क्रिएट कंपनी बोल के ऑप्शन आएगा। अब क्रिएट कंपनी में एंटर क्लिक भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से एंटर भी दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा नेम। मैं यहाँ पे कंपनी का नेम है दिल्ली स्टेशनरी हाउस, ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ।
फिर एड्रेस, यहाँ पे मेरा एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे स्टेट का लिस्ट आ जाएगा। हम लोगों का इंडिया में जितना भी स्टेट है उनका लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड में। आप यहाँ से चूज कर, डाउनलोड करके चूज भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करने से भी वो आ जाएगा। पिन कोड, फोन नंबर, ये कंपनी का डिटेल सारा यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और कौन सा डेट से शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने दे दिया एक, हम लोगों का इंडिया में जैसे होता है ज़्यादातर कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो मैंने यहाँ पे 1/4/2020 का डेट दिया है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मेरा बुक्स कौन सा डेट से चालू हो रहा है ये दिया है। मेरा सारे पार्टिसिपेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्क्रीन पे स्क्रिबल मत करिए। ये हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर इसमें ये क्लैरिटी नहीं आएगी अगर स्क्रीन की, तो फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा। सबको समझ में नहीं आएगा। सरकार दा एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन फिर से शेयर कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा एक बार के लिए। ओके ओके, ठीक है, आप एक बार स्टॉप शेयर करके वापस से शेयर स्क्रीन कर लीजिए। मैं स्टॉप शेयर करके कर रहा हूँ। अब आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन। ओके सर, यहाँ पे है सिक्योरिटी काउंटर, इसको यस करेंगे तो हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देने का जगह दिया जाए कि मेरा जो कंपनी है, मैं टैली में जो कंपनी बना के काम करूँगा, वो कोई भी चाहे तो पासवर्ड के बिना वो खोल ना सके, क्योंकि मेरा ये कंपनी का कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, मेरा बिजनेस का कॉन्फिडेंशियल चीज होता है। ये छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, मेरे लिए वो जो काम कर रहा है उसके लिए वो बड़ा ही है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा, पासवर्ड रिपीट करूंगा, करके इसको सेव करूंगा। सेव करने के जैसे सेव करूंगा वो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा, मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो टैली मेरा ओपन हो जाएगा। तो मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो कंपनी बनाया था, ये मैंने कंपनी क्रिएट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, जीएसटी नंबर और बाकी फीचर्स ऑन करना है। फीचर्स ऑन करने के लिए राइट साइड में नीचे देखिए F11 फीचर्स बोल के एक बटन दिख रहा है, आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे F11 का, हम लोग का कीबोर्ड से F11 प्रेस भी कर सकते हैं। तो F11 प्रेस करने के लिए प्रेस करने से हम लोगों का यहाँ पे फीचर्स आ जाएगा। यहाँ पे मेन जो फीचर्स है वो है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर और स्टैट्यूटरी फीचर। तो मैं पहले अकाउंटिंग फीचर्स में जाता हूँ। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली है ऑप्शन,
मतलब मैं इसमें अगर इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना चाहता तो मैं सिर्फ अकाउंट्स ओनली को यस करके कर सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, ज्यादातर लोग जो करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस है। इन्वेंटल बिल बाय बिल डिटेल्स ये यस है। इसका मतलब है मैं जो भी परचेज या सेल की एंट्री करूंगा तो वो मेरा बिल बाय बिल मेंटेन होगा, क्योंकि मेरे मेरा क्या होगा उसके अगेंस्ट में जब मेरे को पैसा मिलेगा कि मेरे को पैसा कस्टम मेरा जो सप्लायर है उसको मैं पेमेंट करूंगा, तब मेरे को ये जानना जरूरी होता है कि मैं कौन सा बिल के अगेंस्ट में उसको पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसी से मेरा आउटस्टैंडिंग भी मेरे को मिलेगा। यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट कि अगर मेरे को कोई माल रिटर्न करना है या मेरा कस्टमर ने मेरे को किसी को माल रिटर्न किया तो वो एंट्री करने के लिए मेरे को ये ऑप्शंस यस करने पड़ेंगे। टैली से हम लोग चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे इसको यस करके रख सकते हैं। ये मेनली है अकाउंटिंग फीचर्स। मैं यहाँ पे देखिए राइट साइड ऊपर में F2 बोल के बटन है, या यहाँ पे क्लिक करेंगे या F2 प्रेस करेंगे तो ये इन्वेंटरी फीचर्स में जाएगा। इन्वेंटरी फीचर्स में मेरा ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, कि अगर मैं जो बिजनेस करता हूँ उसमें अगर मल्टीपल गोडाउन है कि मेरा 2-3 गोडाउन में मटेरियल रहता है तो मैं इसको यस करके वो मेंटेन कर सकता हूँ। बैच भी है मेरा, मेडिसिन में जो ज्यादातर लगता है। सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर भी है कि अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरा परचेज या सेल हो रहा है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट यानी सेल या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न के लिए मेरे को ये ऑप्शन यस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मेरा स्टैट्यूटरी फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे मैं F3 करता हूँ। पहले ही ऑप्शन क्या है, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब GST। मेरा कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन है तो मैं कि आपको यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स ऑल्टर GST डिटेल्स, मतलब मेरा कंपनी का सारा GST डिटेल्स मेरे को यहाँ पे भरना पड़ेगा। स्टेट मैंने जो कंपनी में दिया था, मेरा दिल्ली स्टेट है, तो वो वहाँ से ही इसको ले लेता है कि मेरा दिल्ली स्टेट का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन टाइप मेरा रेगुलर रजिस्ट्रेशन है या कंपोजिशन है वो मेंशन करना पड़ता है। GST कौन सा डेट से एप्लीकेबल है वो मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे GST नंबर, यहाँ पे हम लोग एक से वर्ड में जो GST नंबर लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं टैली में। कॉपी करने के लिए यहाँ पे Ctrl+C शॉर्टकट है, Ctrl+C शॉर्टकट देके हम इसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे टैली में पेस्ट करने के लिए हम लोगों को Ctrl+Alt+V, V फॉर वायलेट। जैसे हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V करके, कॉपी के लिए Ctrl+C करते हैं, पेस्ट के लिए Ctrl+V करते हैं, लेकिन टैली में अगर कुछ पेस्ट करना है तो Alt+Ctrl+V पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया। मेरा जो मैं जो रिटर्न भरता हूँ वो मंथली है या क्वार्टरली है, वो मैं ऑप्शन यहाँ पे दे दी। मेरा वही बिल अगर लगता है तो कितना सेल होने से, इनवॉइस का अमाउंट कितना होने से मेरे को वही बिल लगेगा, वो ऑप्शन भी यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। वैट तो अब अभी नहीं है, पहले था। एक्साइज ड्यूटी कुछ कुछ क्षेत्र में अभी भी है। TDS, जिनका TDS लगता है वो TDS भी हम लोग यहाँ से ऑन करके TDS का एंट्री भी टैली से कर सकते हैं और TCS का भी एंट्री टैली से कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर हम लोग दे सकते हैं। ये मैंने पैन नंबर कंपनी का दे दिया, इसमें सेव कर रहा हूँ। तो सर फिर से स्क्रीन में कोई स्क्रैबिंग कर रहे हैं सर, प्लीज मत कीजिए। नेक्स्ट, अभी मेरे को यहाँ पे अवार्ड में
मेरा पहला जो एंट्री है वो है परचेज इनवॉइस। मेरा सप्लायर का नाम है सप्लायर 1, सप्लायर का एड्रेस है ये। ये सप्लायर मेरे दिल्ली के ही है, तो उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले अच्छा, इनके पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये एंट्री करने के लिए मेरे को ये सप्लायर का एक लेजर बनाना पड़ेगा टैली में, परचेस का एक। सरकार दा, थोड़ा सा हाँ। वॉल्यूम तेज हो सकता है, आप थोड़ा अपना हाँ, माइक हाँ। पास ले सकते हो प्लीज? हाँ, हेलो, अभी ठीक है आवाज? परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर, ओके। तो मेरे ये एंट्री करने परचेस इनवॉइस एंट्री करने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर का एक लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस का एक लेजर बनाना पड़ेगा और ये आइटम्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले ये लेजर बना के दिखाता हूँ कि टैली में लेजर कैसे बनाया जाता है। कोई भी लेजर टैली में बनाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा कि अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पे है लेजर्स, यहाँ पे है क्रिएट, यहाँ पे मेरे को वो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है अंडर, अंडर मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लेजर बनाया है इसका नेचर क्या है, ये मेरा डेटर्स है, ये मेरा क्रेडिटर्स है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है या इनकम है, क्या है। तो सप्लायर है, मैं इनसे परचेस करता हूँ, तो ये मेरे सन्डे क्रेडिटर्स हो गए। तो यहाँ पे जैसे ही आप अंडर में एंटर करेंगे, साइड में राइट साइड में एक लिस्ट आ जाता है जहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड पहले से ही क्रिएट किए हुए कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं और या तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, सन्डे क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल मैंने F11 अकाउंटिंग फीचर्स में दिखाया था, ये बिल बाय बिल ऑन करने से मेरे को हर बिल का हिसाब मिल जाता है कि हाँ मेरे को कौन सा बिल का पेमेंट करना है, कौन कौन सा बिल मेरा आउटस्टैंडिंग है। वो ऑप्शन देखने के लिए मेरे को ये ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, ये जो सप्लायर है ये मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर है तो ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कंपोजिशन भी हो सकता है, और ये अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर। तो मेरा ये जो सप्लायर है ये मेरा रेगुलर रजिस्ट्रेशन है इनका, तो यहाँ पे मैंने रेगुलर सिलेक्ट किया। यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी करके मैं वहाँ पे बैठा है। ये मेरे सप्लायर के लेजर बन गए। अभी नेक्स्ट को बनाना क्या पड़ेगा, परचेस का लेजर। मैं फिर से अकाउंटिंग इन्फो में ही जाऊंगा, लेजर क्रिएट। सरकार दा, एक बार मैं बीच में बोलना चाहूंगा कुछ। हाँ। अगर किसी को भी बीच में कुछ छूट रहा हो बाई चांस से, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। आगे के सेशन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अपने नोट्स लिख लीजिए,
अगर बाई चांस कहीं कहीं पर हम लोग फास्ट हो रहे हो हम्म, तो आप लोग अपने नोट्स लिख लीजिए, आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी। ओके। ठीक, थैंक यू। मैंने यहाँ पे परचेस का लेजर बनाया है। ये जो भी एनोटेट कर रहा है, अगर मेरे को जैसे इसमें पता चल जाएगा एनोटेशन कौन कर रहा है, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। उसके बाद में जो एनोटेशन कर रहा है उनको मेरे को इस क्लासरूम से बाहर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट प्लीज एनोटेट मत करिए, क्योंकि ये क्लासरूम है, इसमें बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर आपको बाई चांस सेशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये एनोटेशन मत करिए प्लीज। परचेस जो लेजर मैंने बनाया है वो मैं किसके अंडर बनाऊं, मतलब उनका ग्रुपिंग क्या होगा। परचेस अकाउंट होगा, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और मेरा टाइप ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स होगा। तो मैं यहाँ पे गुड्स ली। नेक्स्ट मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स, जो जीएसटी का लेजर जो भी लगते हैं वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो सिनेरियो बनाया हुआ है वहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा एक सप्लायर का इनवॉइस मेरे को भेजा हुआ है। तो सप्लायर का इनवॉइस के हिसाब से उनका आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैं जब इसको एंट्री करूंगा, मेरा जैसे कि ये परचेज है, तो यहाँ पे मैं इनपुट सीजीएसटी करके लेजर बनाऊंगा। ये होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये मेरा टैक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ये होगा। मेरा जो टैक्स है, कौन सा टैक्स है, किस तरीके का टैक्स है, ये मेरा जीएसटी है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, तो ये सेंट्रल टैक्स होगा। फिर मैं बनाऊंगा इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। एसजीएसटी मतलब मेरा स्टेट जीएसटी, तो स्टेट टैक्स होगा। फिर बनाऊंगा मैं इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका मतलब जब मैं मेरे स्टेट से बाहर सेल करूंगा तब मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। मैंने अभी तक जो चीज जो यहाँ पे दिखाया हूँ, जो ऑप्शंस दिखाया हूँ, जो लेजर में क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो सर बाकी ठीक है। एक बार का वैसे ही आप वर्बली रिवाइज कर दीजिए। वैसे यस आ रहा है मेरे पास में बॉक्स में, मोरलेस सभी का यस आ रहा है। तो आप चलिए आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आवाज थोड़ी सी अपना वॉल्यूम सर थोड़ा सा। ओके 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 सर। तो मैंने जो लेजर्स जरूरी थे ये एंट्री करने के लिए, वो सारा लेजर मैंने बना लिया है। अभी मैं ये आइटम्स जो है ये सारे बनाऊंगा। तो मैं जो लेजर्स बना रहा था वो बनाने के लिए मैं जा रहा था अकाउंट्स इन्फो में, और जो भी मैं आइटम या इन्वेंट्री क्रिएट करूंगा उसके लिए मैं जाऊंगा इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में मैं पहले स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा। स्टॉक ग्रुप में जाऊंगा, क्रिएट, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया मैंने पेन। दूसरा ग्रुप मैं बना रहा हूँ पेंसिल।
और तीसरा मैं बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट है, पहले ये आइटम बनाने से पहले मेरे को और एक चीज बनाना पड़ेगा। मैंने ग्रुप बना लिया हूँ। और एक चीज है मेरा ईओएम। ईओएम मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैं जो आइटम्स उनसे परचेस कर रहा हूँ वो मेरा कौन सा यूनिट में है, वो पीस है, वो बॉक्स है, वो मीटर है, वो नंबर्स है, उनका यूनिट क्या है, कौन सा यूनिट में वो बेचता है या मैं खरीदना। तो उस आइटम का यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है बॉक्स। तो मेरे को आइटम बनाने से पहले मेरे को ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाने के लिए मैं जाऊंगा इन्वेंट्री इनको, यूनिट ऑफ मेजर्स, क्रिएट। यहाँ पे मैं बॉक्स बनाया। यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड, ये जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए लगता है ये चीज। यहाँ पे भी मैं बॉक्स सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा आइटम ग्रुप में बना लिया हूँ, आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट में बना लिया हूँ। नेक्स्ट है मैं आइटम बनाऊँ, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट। मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया है अप्सरा 2B पेंसिल। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप जो बनाया था, सर स्क्रैबिंग मत कीजिए सर। यहाँ पे मैंने जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, पेन, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड। तो मेरा अप्सरा 2B पेंसिल कौन सा ग्रुप में आएगा, पेंसिल ग्रुप में आएगा। यहाँ पे यूनिट बोल रहा है, इनका यूनिट क्या है इस आइटम का, बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। जीएसटी इसमें एप्लीकेबल है तो जीएसटी एप्लीकेबल किया। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। ये जो देखिए यहाँ पे ये जीएसटी का जो परसेंटेज दिया हुआ है और एचएसएन कोड दिया हुआ है, इसको मेरे को आइटम में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये जो मैं आइटम खरीद रहा हूँ ये आइटम का एचएसएन कोड क्या है और इसका जीएसटी परसेंटेज क्या है, ये मेरे को आइटम में कहीं पे बोलना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे करूँगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा। जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद जो सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मैं इस ऑप्शन को यस करूँगा। यहाँ पे एचएसएन कोड क्या है इसका, 9609। तो यहाँ पे 9609 में लिखूंगा। इज अ नॉन जीएसटी गुड्स, मतलब ये जो गुड्स है ये नॉन जीएसटी गुड है, मतलब इसमें जीएसटी है या नहीं। तो इसमें जीएसटी है तो मैं इसको नो रखूंगा। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, ये किस तरीके का गुड्स है, टैक्सेबल है, नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है। ये मेरा टैक्सेबल गुड्स है, मैं क्योंकि ये खरीदने के लिए मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी देना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल किया। कितना परसेंटेज है, 5%। तो यहाँ पे 5% बिठाया। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 5% बिठाऊंगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ऑटोमेटिकली वो 2.5% करके ले लेगा। ये मेरा सप्लाई किस तरीके का, ये मेरा गुड्स है या सर्विस है, ये मेरा गुड्स है तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आइटम मेरा है सेलो टेक्नोटिक पेन। ये भी मेरा ये पेन के अंदर जाएगा, बॉक्स, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। इनका एचएसएन कोड है 9608। टैक्सेबल 12%, गुड्स। ये मैं सारा आइटम पहले एक बार बना लेता हूँ।
सरकार तो आप बताते जाओ साथ साथ में कि क्या कर रहे हो। सरकार तो आप साथ साथ में बताते जाओ आपने क्या किया अभी। नहीं, अभी मैं सिर्फ आइटम बना रहा हूँ। ओके, तो एक आइटम मैंने बनाया है, तो सारा आइटम मैं पहले बना रहा हूँ। तो ये मेरा सारा 4 आइटम यहाँ पे था, तो मेरा 4 आइटम यहाँ पे मैं बना लिया। अभी मैं इसमें एंट्री करूंगा। मेरा एंट्री करने के लिए जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में गया, यहाँ पे राइट साइड में देखिए F9 फॉर परचेज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं परचेज में, F9 प्रेस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो मैंने F9 परचेज किया। यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। मेरे को जो सप्लायर से मैंने माल खरीदा हूँ, वो सप्लायर ने जो इनवॉइस नंबर से मेरे को माल दिया, वो इनवॉइस नंबर मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। कौन सा डेट का इनवॉइस है? 1 तारीख। पार्टी नेम क्या है, मतलब कहाँ से मैं माल ये जो मटेरियल है मैं कहाँ से परचेस कर रहा हूँ या किन से परचेस कर रहा हूँ। मैं सप्लायर 1 से परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वहाँ से सप्लायर 1 को सिलेक्ट कर लिया, या आप टाइप भी कर सकते हैं। ये उनका सारा वो मैंने डिटेल्स भरा था मेरा कंपनी का, और उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। परचेज लेजर में मैं परचेस लूंगा, क्योंकि मेरा परचेज अकाउंट में जाएगा ये एंट्री। नेम ऑफ आइटम, पहला आइटम था अप्सरा 2B पेंसिल। यहाँ पे आइटम का लिस्ट आ जाएगा, जो भी आप आइटम बनाएंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो मैं अप्सरा 2B पेंसिल यहाँ से सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है क्वांटिटी, 30 बॉक्स 40 रुपीज करके। नेक्स्ट आइटम है मेरा सेलो टेक्नोटिव पेन। सेलो टेक्नोटिव पेन, ये है मेरा 40 बॉक्स। इनका रेट है 80 रुपया पर बॉक्स। नेक्स्ट है लिंक बॉल पेन, 150 बॉक्स 130 रुपया करके। ब्लू लक्सर पेन। एक बार स्टॉप शेयर करके एक बार वापस से शेयर करिए ना स्क्रीन को अपने। हाँ सर। ठीक है, और वहां पर आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा होगा डिसेबल पार्टिसिपेंट नोटिफिकेशन। किया हूँ वो। कर दिए ना आप? ठीक आ जाएगा, हाँ कोई बात। एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, डिसेबल्ड है ना? हाँ, डिसेबल्ड है। ब्लू लक्सर पेन है मेरा 60 बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक यह है डिस्काउंट, मतलब मेरे को यहाँ पे जो मैं परचेस किया हूँ यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट ऑप्शन ऑन करने के लिए मेरे को F11 जो फीचर्स मैंने दिखाया था वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। जाके इन्वेंटरी फीचर्स में हम आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको मेरे को यूज करना पड़ेगा। मैं फिर से अकाउंटिंग वाउचर में गया, परचेस में सप्लायर लिया, परचेज लेजर लिया, अप्सरा 2B पेंसिल 40 रुपया करके रेट है। सेलो टेक्नोटिव 40 बॉक्स 80 रुपया करके पर बॉक्स का रेट। लिंक बॉल पेन 50 बॉक्स है 120 रुपया करके। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है। यहाँ पे मेरे को लिंक बॉल पेन जो मैं परचेज किया हूँ इसमें मेरे को 10% डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। नेक्स्ट है मेरा ब्लू, ये मेरा है 60 बॉक्स 200 रुपया करके रेट है। सर एक बार डिस्काउंट ऑप्शन का फिर से बता दोगे प्लीज, कैसे इनेबल किया था हाँ, आपने?
मैं यहाँ पे F11 जो फीचर्स दिख रहा है, F11 फीचर्स, वहाँ पे जाऊँगा। F2 इन्वेंटरी फीचर्स, वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको हमको यस करना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट कॉलम मेरा इन सेल्स एंट्री और परचेज एंट्री दोनों में इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को 5% डिस्काउंट मिला है, मैं 5% डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया। मेरा सारा आइटम हो गया लेना। उसके बाद मैं अभी लूँगा जीएसटी का लेजर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कितना जीएसटी लगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट CGST। जैसे लिया इस आइटम में क्या कितना जीएसटी होता है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने हर एक आइटम जब बनाया था उनके अंदर में जीएसटी डिटेल्स देके रखे थे कि हाँ कौन सा आइटम में मेरा कितना % जीएसटी है, तो वहीं से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। इनपुट SGST, ये भी मेरा कैलकुलेट कर लिया। ये न्यू रेफरेंस मतलब कौन सा रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया था, सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसके अगेंस्ट में ये एंट्री सेव हो रहा है, ये परचेज एंट्री। ये हो गया मेरा परचेज एंट्री। ये हो गया परचेज एंट्री का प्रिंट आउट यहाँ पे है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा और भी एक परचेज इनवॉइस है जो मेरा इंटरस्टेट परचेज है, मतलब ये मैंने दिल्ली के बाहर से परचेज किया है इस आइटम को। तो ये मैं बना लेता हूँ एक बार। ये बनाने के लिए मेरे को अच्छा, और एक तो पहले मेरे को ये लेजर्स बनाना पड़ेंगे। अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, क्रिएट, सप्लायर 02 अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एड्रेस, ये महाराष्ट्र का कस्टम सप्लायर है। यहाँ पे उनका ईमेल आईडी, ईमेल अगर है सप्लायर का तो ईमेल भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र का। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो मैंने जो लेजर बनाया है उसमें जो जीएसटी का सारा डिटेल्स दिया है, स्टेट, उनका रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस टाइप का है, जीएसटी नंबर, जीएसटी रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए ये सारा डिटेल्स मैंडेटरी, ये हम लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीएसटी रिपोर्ट जो बनेगा वो ठीक से नहीं बनेगा। उसके लिए ये सारा डिटेल्स हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं आइटम एक बार फिर से बना, यहाँ पे जो आइटम है वो एक बार बना लेता हूँ। इन्वेंट्री इन्फो में जाऊंगा, स्टॉक आइटम में जाऊंगा, क्रिएट। ये मेरा 28% का आइटम है, इसमें 28% जीएसटी है मेरा। ये अंडर होगा व्हाइट बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए
इनका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यहाँ पे पीस, ये आइटम पीस में वो लोग बेचते हैं, तो मेरे को यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक बार बनाना पड़ेगा। क्रिएट पीसेस, फिर मैं आइटम बनाऊंगा। व्हाइट बोर्ड लिया, पीस आ गया, पीसेस, जीएसटी डिटेल्स, मतलब इसमें मेरे को इनका HSN कोड जीएसटी परसेंटेज देने के लिए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाके मेरे को देना पड़ेगा। इनका HSN कोड है 8520 और इनमें टैक्स है 28%। ये मेरा गुड्स है, ये मैंने सेव कर लिया। दूसरा आइटम बना लेता हूँ, ये भी व्हाइट बोर्ड ही होगा, इसमें ही होगा, इसमें भी जीएसटी है 8520, टैक्सेबल 28%। ये मेरा गुड्स है, तो मैंने यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं ये परचेज एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा, तो मैंने लास्ट परचेज एंट्री किया था इस बोल के, तो परचेज एंट्री यहाँ पे खुला हुआ है, परचेज वाउचर ही खुला हुआ है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे F9 सिलेक्ट करके हम लोग परचेज यहाँ पे ले सकते हैं। इनका सप्लायर इनवॉइस नंबर लिया, तो ये एंट्री देखिए, ये जो परचेज इनवॉइस है मेरा, ये 2 तारीख का है, तो यहाँ पे लेकिन मेरा डेट दिखा रहा है 1 तारीख। तो यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए हम लोग F2 डेट है, ये क्लिक कर सकते हैं, या F2 प्रेस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो ये डेट फील्ड मेरा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आप जो चाहे डेट बिठा सकते हैं। यहाँ पे 2 तारीख है, तो आपको 2/4/2020 अगर ना लिख के आप सिर्फ 2 तारीख लिखे, वो भी हो ले लेगा। सप्लायर 2 है, यहाँ पे उनका सारा डिटेल्स आ गया। परचेज 60 पीस है, 380। ये मेरा इंटरसेट परचेस था, मतलब ये मैंने दिल्ली के बाहर से खरीदा है, तो यहाँ पे IGST होगा। यहाँ पे अगर आप गलती से हम लोग CGST भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे वो GST कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि मेरा सप्लायर जो है वो दिल्ली के बाहर का है, तो इस केस में CGST एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो CGST नहीं लेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे IGST लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी और एक चीज़ है कि अब एंट्री करने, जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इसमें देखें कि एक लेजर मेरे को यहाँ पे एंट्री करने के लिए ज़रूरी है, जो लेजर मैंने पहले से नहीं बनाया। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इस एंट्री से बाहर निकल के वो लेजर बना के फिर हम लोग इस एंट्री में वापस आएंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्टकट की है Alt+C, ये सब नोट कर लीजिए सर आप लोग, ये शॉर्टकट है Alt+C। ये Alt+C शॉर्टकट यूज करके हम लोग एंट्री के अंदर से ही कोई भी लेजर या कोई भी आइटम बना सकते हैं। Alt+C, जैसे कि ना इनवॉइस में एक राउंड ऑफ का लेजर है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ऑफ का एक लेजर बना रहा हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरा टाइप ऑफ लेजर, मतलब ये लेजर किस लिए यूज होगा, इनवॉइस राउंडिंग के लिए यूज होगा। नॉर्मल राउंडिंग मतलब 50 पैसे के ऊपर जाएगा तो 1 रुपया ऐड हो जाएगा, 50 से नीचे होगा तो 1 रुपया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये मेरा 1 रुपया माइनस हो गया। ये हो गया मेरे 2 परचेज एंट्री। यहाँ पे मैंने जैसे था
तो 2 परचेज एंट्री यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट जब है ये जो मैंने 2 परचेज एंट्री किया, मैंने कुछ आइटम परचेज किया, तो अभी उस आइटम का अगर मैं स्टॉक देखना चाहूँ कि मेरे पास उस आइटम का कितना स्टॉक है, तो मैं कहाँ से देखूंगा? तो वो देखने के लिए मेरे को यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी बोल के एक ऑप्शन है, तो मैं उस स्टॉक समरी में जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, मेरे पास पेन है 150 बॉक्स, पेंसिल है 30 बॉक्स और व्हाइट बोर्ड है 120 पीस। तो यहाँ पे देखिए F1 डिटेल्ड, मैं अगर डिटेल में देखना चाहूँ कि मेरे पास क्या क्या पेन है, क्या क्या पेंसिल है, तो मैं उसको F1 डिटेल में क्लिक कर सकता हूँ। तो करने से वो मेरे को दिखा देगा कि मेरे पास पेन में क्या क्या पेन कितना कितना है, मेरे पास पेंसिल कितना है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड क्या क्या साइज का है, कितना कितना पीस मेरे पास है। ये सारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मेरे को दिखा देगा। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है कि जो मैंने 2 इनवॉइस मैंने जो परचेस किया 2 सप्लायर से अलग अलग आइटम परचेस किया, तो अभी इनको मेरे को पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं पेमेंट का एंट्री कहाँ से करूँगा? पेमेंट का एंट्री करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ रिपोर्ट में, जो मेरा परचेस है, मैंने टोटल कितने अमाउंट का अभी तक परचेस किया हूँ, ये मैं कहाँ से देखूँगा? इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर। तो मेरा ये परचेज रजिस्टर आ गया। यहाँ पे मंथ वाइज मेरे को दिखेगा कि हाँ कौन सा महीने में मेरे को कितना परचेज मैंने किया है। तो अप्रैल महीने में अभी तक मैंने हेलो हेलो हाँ सरकार दा सर, यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। पता नहीं, आप अपना शेयर कर लीजिए, स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर करने से ये ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, एक मिनट रुकिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। यहाँ पे तो दिखा रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, डिसेबल्ड आ रहा है क्या? एक मिनट रुकिए। सिक्योरिटी शेयर स्क्रीन, प्लीज अब चेक करिए। सॉरी, कोई बटन प्रेस हो गया होगा, यहाँ पर फोन आ गया था कोई, तो बटन प्रेस हो गया होगा। नहीं सर, अभी ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ। तो अभी तक अप्रैल महीने में मैंने टोटल परचेज किया है, इंटरस्टेट और विद इन स्टेट मिला के मेरा 83,913 का परचेज हुआ। तो मेरे को परचेज रजिस्टर में पता चल गया कि मेरे को अभी तक मैंने कितना रुपए का परचेज किया है। अच्छा, पेमेंट करने से पहले मेरे को ये चेक करना है कि हाँ मेरा कौन कौन सा सप्लायर से जो मैंने परचेज किया है, कौन कौन सा सप्लायर का पेमेंट करना बाकी है, उसके हिसाब से इतना पेमेंट करूंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले ऑप्शन है, डिस्प्ले ऑप्शन में जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे पेबल, ये मेरा इसको मेरे को पेमेंट करना है, तो मैं पेबल आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि ये जो 2 सप्लायर से मैंने ये जो परचेज किया है, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है। सर थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा। हाँ सॉरी। मैं आउटस्टैंडिंग देखने के लिए कि मेरे को जो पेमेंट करना है, उनमें क्या क्या इनवॉइस मेरे पास आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है जो मेरे को पेमेंट करना है, तो उनके लिए मैं जाऊंगा
यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे दो तरीके का आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल, पेएबल। क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर्स है, मेरे को इनको पे करना है, पेमेंट करना है, तो मैं पेएबल्स आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि मेरा 2 इनवॉइसेस जो है, परचेज इनवॉइस, वो मेरे को पेमेंट के लिए पेंडिंग है, जो मेरे को पेमेंट करना है। तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, मेरे को ये इनवॉइस जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे को पेमेंट करना बाकी है, ये मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है, एज वाइज। देखिए राइट साइड में एज वाइज बोल के एक बटन दिख रहा है कि मेरे को कितना पुराना बिल है मेरे पास जो मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप एज वाइज भी देख सकते हैं। एजिंग बाय बिल डेट से अगर हम एजिंग कैलकुलेट करें, यहाँ पे अब कि मेरा 30 डेज का कितना है, 45 डेज का कितना है, 60 डेज का कितना है और 60 डेज के ऊपर का कितना है, तो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कि मेरे पास क्या क्या बिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है पेमेंट के लिए और कौन सा बिल कितने दिन का पुराना बिल है जो मैं यहाँ पे पेमेंट अभी तक नहीं किया हूँ। मैं ये ऑप्शन एक बार फिर से दिखाता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, पेबल्स, फिर यहाँ पे राइट साइड में बटन मिलेगा एज वाइज, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक्सेप्ट। तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि मेरा कितना दिन पुराने का पुराना बिल मेरे पास अभी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे को जो पेमेंट करना है, और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक जो मैंने दिखाया 2 परचेस एंट्री और ये रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे किसी को कोई कुछ समझने में कुछ दिक्कत या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता सकता है। अगर यहाँ तक किसी ने कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज कर लीजिए। आपके डिवाइस में जो ऑप्शन दिया हुआ है हैंड रेज का, आप उससे क्लिक करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है भावेश जी, 1 मिनट आपका क्वेश्चन लेते हैं अभी। बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें। हम भावेश जी का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें और अपना क्वेश्चन वहां लिखें। हेलो। हाँ भावेश जी। सर क्या हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर में ओपनिंग बैलेंस चेंज कर सकते हैं? सर अभी तक जो करवाया है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू। हैप्पी जैन जी को मैं पूछ रहा हूँ। हैप्पी जैन जी बताइए। हैप्पी जैन जी का म्यूट हट नहीं रहा। हेलो। हाँ जी बताइए। जैसे इन्वेंटरी में उन्होंने आइटम बॉक्स बनाया। हाँ। बॉक्स में जैसे 6 पीस होते हैं। ठीक है। तो 3 पीस बेचना तो कैसे करेंगे उसका? सरकार जी। हाँ सर। सर का क्वेश्चन है एक बॉक्स में मान लीजिए 10 पीस है। हाँ। 10 में से अगर हमें सिर्फ 5 ही बेचने तो क्या करेंगे? अच्छा, तो सर वो ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो मैं दिखाता हूँ, एक आइटम बना के मैं दिखाता हूँ। सर 1 सेकेंड। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हम लोगों को इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम। मान लीजिए मैं एक नया आइटम बना के दिखाता हूँ। ये आइटम जब मैं बना रहा हूँ वहाँ पे देखिए F12 कॉन्फ़िगर बोल के एक ऑप्शन है राइट साइड में नीचे। तो यहाँ पे F12 करने से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा एक फीचर्स है यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, तो इसको मैं यूज करूंगा।
ये मेरा पेंसिल में है, मेरा मेन यूनिट है बॉक्स, और मेरे को अल्टरनेट यूनिट पूछ रहा है कि अल्टरनेट यूनिट क्या है, पीस। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि मेरा एक बॉक्स में 10 पीस रहता है, तो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा एक बॉक्स में 10 पीस है। तो यहाँ पे मैंने ये करके इसको सेव किया। तो जब मैं सेल एंट्री करने जाऊंगा तो मैं सेल एंट्री के टाइम मैं वहाँ पे इसको कर सकता हूँ कि मेरे को अगर एक बॉक्स नहीं बेचना है, सिर्फ 5 पीस ही बेचना है, तो भी मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो देखिए मैं एक सेल एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। सेल एंट्री करने के लिए मेरे को अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 सेल्स है, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे कैश सेल ही करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेल्स लेजर एक बनाऊंगा, ऑल्ट सी करके, जो मैंने शॉर्टकट आप सबको बताया है। ऑल्ट सी करके यहाँ पे मैंने सेल्स का लेजर बनाया, जो अंडर सेल्स अकाउंट होगा, तो उसमें GST एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो सर का कहना है कि मैं अगर एक बॉक्स में से 5 ही मैं बेचूं तो मैं कैसे करूं, तो मैं यहाँ पे 5 पीसेस लिख सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 5 पीस ही वो एंट्री लेगा। एक सेकेंड। मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, सेल, कैश सेल लिया, यहाँ पे सेल का लेजर लिया, नटराज पेंसिल लिया। यहाँ पे मैंने बोला मेरे को 5 पीस सेल करना, तो मैं यहाँ पे 5 पीस यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं जो लिखा 10, मान लीजिए कि एक पेंसिल का मेरा 10 रुपया दाम है, तो यहाँ पे 10 पीसेस कर सकता हूँ। तो मेरे को 5 पीस का जो 50 रुपया होता है, वही मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। और मेरा जो स्टॉक दिखेगा, मैं आपको स्टॉक एक बार दिखाता हूँ। स्टॉक समरी में जाता हूँ, पेंसिल में जाता हूँ। देखिए नटराज पीस का जो मैं यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को F12 कॉन्फ़िगर। यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा कि शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट, तो इसको मैं यस करूँगा, करके मैं देखूंगा तो मेरा यहाँ पे दिखा दिया कि मेरा 5 मैंने सेल किया है, तो मेरे पास 295 पीसेस अभी तक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैं, अगर मेरा बॉक्स में मल्टीपल आइटम है कि एक बॉक्स में मेरा 10 पीस है कि 20 पीस है, तो यहाँ से मैं उसको सेग्रीगेट करके मैं पीस में भी उसको कैसे एंट्री कर सकता हूँ। पीस में अगर मेरा सेल होता है तो मैं वो कैसे एंट्री कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाया। क्लियर है सर? हाँ ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, जो मैंने आउटस्टैंडिंग दिखाया है उसके हिसाब से मेरे को अभी पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। तो पेमेंट का एंट्री करने के लिए मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे राइट साइड में मेरे को F5 पेमेंट दिखा रहा है ऑप्शन। मैं यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ नहीं किया हूँ कि मैं जो पेमेंट करूँगा या रिसीव करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरे को एक बैंक का लेजर तो मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई बैंक अकाउंट तो होगा ही मेरे कंपनी का, तो मैं बैंक अकाउंट पहले बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट का लेजर बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। मैं यहाँ पे एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ। ये अंडर होगा बैंक अकाउंट्स।
यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। IFS कोड पूछ रहा है, कौन सा बैंक है, ब्रांच क्या है, यहाँ पे अभी बैंक में भी हम लोग GST नंबर आ गया है, क्योंकि बैंक चार्जेस जो कटता है, बैंक जो चार्जेस कटता है उसके ऊपर भी GST अभी लग रहा है, जिनका इनपुट हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए बैंक का लेजर हम लोग जब बनाएंगे, अगर मेरे पास बैंक का GST नंबर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे वो बैठा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ के साल के शुरू में मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे एक मान लीजिए 1.5 लाख का एक ओपनिंग बैलेंस दे दिया। और कैश इन हैंड, मेरे पास कुछ कैश भी है, तो कैश का लेजर यहाँ पे पहले से टैली में बना हुआ रहता है। जैसे कि मैं ऑल्टर में, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है कि कोई लेजर, जब मैं जो भी लेजर अभी तक बनाया हूँ उसमें से अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ चेंज करना है, तो आप ऑल्टर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारा लेजर यहाँ पे दिखाएगा, जो लेजर को आपको ऑल्टर करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कैश का लेजर बना हुआ है, तो कैश में भी मैं 1 लाख का एक ओपनिंग बैलेंस दे देता हूँ। मैं फिर से वापस जाता हूँ पेमेंट एंट्री में। कौन सा अकाउंट से मेरे को पेमेंट करना है, बैंक अकाउंट से करना है कि कैश से करना है? मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया बैंक, मेरे को बैंक से पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लेजर आ गया। वहाँ पे उनमें अभी कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो करेगा कि हाँ मेरा बैंक में अभी 1.5 लाख रुपया बैलेंस है। पार्टिकुलर मेरे को किसको पेमेंट करना है, सप्लायर 2 को पेमेंट करना है। कौन सा बिल का इनवॉइस का पेमेंट करना है, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में जो जो इनवॉइस उसके अगेंस्ट में बना है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस मैंने बिल बाय मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करके रखा था, इसके लिए ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस करूंगा, यहाँ पे कौन सा इनवॉइस मेरे को पेमेंट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। आप चाहे तो पूरा पेमेंट भी कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पार्ट पेमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो इनवॉइस का अमाउंट था वो था 59,947 रुपये। उसमें से मैंने 30,000 रुपया उनको पेमेंट किया है, तो मेरा अभी उनके पास उनका अभी ये आउटस्टैंडिंग है, 29,000 रुपया उनका आउटस्टैंडिंग है। चेक से पेमेंट किया, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि चेक से पेमेंट किया, मैं ई फंड ट्रांसफर किया, क्या किया, तो मैं मान लेता हूँ मैं चेक से पेमेंट किया हूँ। मेरा चेक नंबर क्या है, कौन सा चेक से मैंने उसको, जो चेक मैंने उनको इशू किया उनका नंबर क्या है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा पेमेंट का। ये पेमेंट करने के बाद मैं फिर से एक बार आपको वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में लेके चलता हूँ, अभी करंट क्या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का स्टेटस है वो दिखाने के लिए। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेबल्स। देखिए मेरा आउटस्टैंडिंग कम हो गया, मैंने सप्लायर 2 को 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया था और उनका जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अगर डिटेल करूंगा तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखाएगा लेजर का। मैंने क्या परचेस किया था, कितना रुपया है उनको पेमेंट किया हूँ और कितना भी बाकी है, और सप्लायर 1 से मैं जो जो परचेस किया था तो वो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं जो दिखाऊंगा यह है कि परचेस रिटर्न। मैंने जो सप्लाई ऐसा परचेस किया था, अगर उसको कोई अगर मेरे को रिटर्न करना है तो मैं कैसे करूँ।
मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। मैं F11 फीचर्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर्स जो है यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ऑप्शन था यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ये ऑप्शन मैंने यस किया था। ये मैंने इन्वेंटरी फीचर्स में भी यस किया था और अकाउंटिंग फीचर्स में भी इसको यस किया। तो अगर ये ऑप्शन में यस ना करूं तो मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न का एंट्री नहीं कर पाऊंगा। तो डेबिट नोट या परचेज रिटर्न एंट्री करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे डेबिट नोट का बटन दिख रहा है हम लोगों को, डेबिट नोट। यहाँ पे पूछ रहा डेट में चेंज कर लेता, मान लीजिए 8 तारीख को मेरा ये रिटर्न होगा। तो मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, मतलब सप्लायर ने मेरे को जो इनवॉइस नंबर से ये सेल किया था वो सप्लायर का जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर था ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बैठा देता हूँ। और मेरा इनवॉइस था 1 तारीख में मैंने वो परचेज इनवॉइस लिया, मेरे को इशू किया गया था। कौन सा सप्लायर से मेरे को रिटर्न हो रहा है? सप्लायर 1 से। यहाँ पे एक लेजर में बना लेता हूँ परचेज रिटर्न बोल के, ऑल्ट सी करके यहाँ पे परचेज रिटर्न, ये अंडर होगा परचेज। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और ये मेरा गुड्स है तो मेरा यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए 4 आइटम था, ये 4 आइटम मेरे को उन्होंने सेल किया। तो इसमें से मेरे को सिर्फ ये अप्सरा 2B पेंसिल जो है यही से उनको रिटर्न करना है। अप्सरा 2B पेंसिल तो यहाँ पे 30 मेरे को 30 बॉक्स रिटर्न करना है, 40 रुपया करके उनका रेट था। यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। इसको मैं 20 बॉक्स कर देता हूँ। कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट में ये डेबिट नोट एडजस्ट होगा, मतलब कौन सा परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट में ये सब एडजस्ट होगा, तो मैंने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2 रिपोर्ट दिखाता हूँ ये डेबिट नोट का क्या क्या इफेक्ट आया मेरे। पहला इफेक्ट था मेरा स्टॉक समरी में, मैं पहले जाता हूँ। यहाँ पे मैं F1 डिटेल करता हूँ। यहाँ पे मेरे को F12 बोल के मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। मैं उसको एक बार यस कर रहा हूँ, करके यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंस को यस करता हूँ। इनवर्ट गुड्स इनवर्ट्स क्या क्या हुआ है उसको यस करता हूँ और गुड्स आउटवर्ट क्या क्या हुआ है उसको यस करता हूँ, करके इसको सेव कर। तो देखिए मेरा ये जो था यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि मेरा 10 पीस है, मैंने 20 पीस रिटर्न कर दिया था और यहाँ पे मेरे को 10 पीस मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है स्टॉक। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, आउटस्टैंडिंग, स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया, एक 2 परचेज एंट्री किया, एक परचेज रिटर्न का एंट्री किया और मैंने ये आइटम बना, जो जो आइटम मैंने बना उनमें बहुत तरीके का जीएसटी रेट था, जो जो जीएसटी रेट होता है वो सारा करके मैंने
अभी वो एंट्री सारे की, ठीक है। तो सर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो सर पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है एक मिनट। While creating item ledger, हाँ my tally is not showing statutory and behavioral. हाँ राइट, तो ये enable कैसे करना है? ओके। मैं एक बार ये फीचर्स को ऑफ कर देता हूँ, करके दिखा था। मैं इन्वेंटरी इन्फो में जा गया, यहाँ पे मैंने एक आइटम बनाया, मान लीजिए ये आइटम बनाया। तो मैंने ये आइटम बनाया, यहाँ पे पीस लिया। उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने वो जो इसमें जीएसटी है, लेकिन वो जीएसटी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मेरे को ये समझना है, मेरे को इसका मतलब ये है कि जो स्टैट्यूटरी फीचर्स जो है कंपनी लेवल का, वो मैंने ऑन नहीं किया है। तो अगर मेरे को ऑन करना है तो मैं यहाँ से ही F11 फीचर्स में क्लिक कर सकता हूँ, करके स्टैट्यूटरी फीचर्स में जा सकता हूँ। जाकर यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन को यस कर सकता हूँ। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाके मैं जीएसटी डिटेल्स भर सकता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सारा ऑप्शन को यस करके जो डिटेल्स है मैं भर के इसको सेव करूँगा, तो मेरा देखिए यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन आ गया। ठीक है सर। हाँ जी सरकार दा बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो थोड़ा सा आगे का है, अपने बाद में ले लेंगे इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से कल इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। अमर बैच जी का जो क्वेश्चन है वो कल हैंडल करेंगे अमर जी, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिनिमम जो अपना क्वांटिटी मेंटेन करना है उसका अलर्ट किस तरह से एनेबल करना है, वो कल ले लेंगे अपने क्वेश्चन। ओके। तो सर और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो क्वेश्चन ही एक लोकेश जी का क्वेश्चन है, उन्होंने काफी देर से हाथ खड़ा कर रखा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जी लोकेश जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ना ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने अभी हमको जैसे परचेज बिल बनाना सिखाया है, इसके अंदर ना डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ले लिया और HSN कोड आ गया, जीएसटी रेट आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गई। इसके बाद सर हमारे उसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपने उसके बाद हमें ये बताया था कि ये बॉक्स का होगा, ये किस चीज़ का होगा, तो उसके अंदर आपने PER के अंदर आपने हमें बॉक्स का दे दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा अगर कोई आइटम है, जैसे कि अगर हमने कुछ चीज़ स्टेनलेस स्टील की वायर ली है, वो हमारी केजी में आती है और वो हमारी केजी में ही बिकती है, मगर हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर 40 बॉक्स हैं कि 50 बॉक्स हैं। तो उसके लिए हम केजी में तो उसको वो डिग्निफाई करेंगे, क्या उसके आगे हम बॉक्सेस भी लिख सकते हैं? क्योंकि अभी मैं ना टर्म्स ऑफ डिलीवरी में लिखता था कि 40 बॉक्स, और रेट के आगे जो पर का जो आपने अभी दिखाया सेगमेंट, उसमें एक ऑप्शन और ऐड हो सकता है उसके अंदर। सर मैं एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आइटम जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ जी, तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है जी इलेक्ट्रिकल वायर, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट से करके आपको जो ये है केजीज, मैं केजीज यहाँ पे बना लेता हूँ। हाँ केजीज, ठीक है। आप ऑल्टरनेट यूनिट में बॉक्स मेंशन कर सकते हैं आप, ऑल्टरनेट यूनिट्स में बॉक्स। क्योंकि आपका मेन यूनिट आपका केजीज है, क्योंकि आप केजीज में खरीदते हैं। हाँ सर हाँ, जैसे कि मान लीजिए 10 किलो का माल है और 100 रुपए किलो है, तो 1000 रुपए आखिर में बनता है अमाउंट। मगर हम ये चाहते हैं कि जो PER में तो आपने केजीज लिख दिया, ऑल्टरनेट और आप जो बता रहे थे ऑल्टरनेट यूनिट्स में रोल्स आना चाहिए, रोल्स। हाँ तो यहाँ पे आप रोल भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली है या ROLL हमें लिखना ही पड़ेगा? हाँ RO यहाँ पे ऑल्ट से करके यहाँ पे ROLL बोल के एक रोल बोल के यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा,
ठीक है, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि 1 केजी में आपका कितना रोल आता है, अच्छा जी। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि सर ये ना क्लियर आप, हो गया सर? हाँ ये वाला क्लियर हो गया। ओके। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आपने हमें ना राउंड ऑफ करना सिखाया, तो हाँ, राउंड ऑफ में कुछ ऐसा भी हैगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कुछ 99 रुपए 94 पैसे कभी हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह लग के हमारा बिल बन जाता है 99 रुपए 90 पैसे। तो ये ऐसा हो सकता है कि 99 रुपए 90 पैसे ना होके सीधा ही 100 रुपए बन जाए, या हमें बार बार राउंड ऑफ में अपना 10 पैसे प्लस माइनस करना ही पड़ेगा? सर देखिए, एज पर जीएसटी नॉर्म्स, अभी जी जो जीएसटी का नॉर्म्स है, जी तो जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट होता है वो जी। अभी राउंड ऑफ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक आइटम परचेज किया जिसका टैक्सेबल वैल्यू हुआ 12,050 रुपये, ठीक है जी। उसमें जीएसटी लगा 200 रुपया, ठीक है जी। 200 रुपया 80 पैसा। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी कुल मिला के मेरा 30 रुपया जो है वो मेरा राउंड ऑफ हो गया, माने 30 रुपया मेरा फ्रैक्शन रह गया, 30 जी पैसा। जी तो मैं आप उसको जो जीएसटी आपका 200 रुपया 80 पैसा लगा, जी। अगर आप उसको 200 रुपया 50 पैसा कर देते तो आपका राउंड अप हो जाता। हाँ जी। लेकिन आप एज पर जीएसटी नॉर्म्स वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्योंकि मतलब अगर ये हमें लिखना ही पड़ेगा कि प्लस लिखना माइनस। ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अगर आप उसको फोर्सफुली कर भी देते जी कि देखिए मेरा जीएसटी आ रहा है 200, तो देखिए मैं आपको एक करके देखा था। सरकार दा ये वाला क्वेश्चन अपने कल ले लेंगे, मेरे ख्याल से अभी 8:24 हो गए, 8:30 बजे तक का अपना सेशन है। हाँ ये नहीं, वाला हाँ क्वेश्चन अपने कल ले लेंगे। नहीं, मैं एक तो लोकेश जी आपसे फीडबैक पूछना चाहूंगा, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमने तो बिल्कुल न्यूली यूजर्स हैं, घर पे ही बैठ के काम करते हैं और घर पे ही बैठ के सब बिल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कि आपने हमें इतना समझाया, और मतलब हमारी ना तो वो मेमोरी रिकॉल भी हो गई। जो हम काम करते हैं ना, हमें बहुत चीज़ें नहीं पता लगी, कि जैसे आज सर ने हमें ना डेज बताए कि हमारी पेमेंट कितने ओवरड्यू हो जाती है। यही हम परचेज की जगह सेलर में भी कर सकते हैं, जिसको हमने हाँ माल बेचा है, कि कितने ड्यूज हमारी पेमेंट इतने दिन की हो गई है। जी जैसे जैसे आपने उसके अंदर बताया था कि पेएबल एंड रिसीवर्स में। लोकेश जी डिस्कस अपने डिटेल में थोड़ी देर बाद में लेते हैं, है बिल्कुल। ना? अभी मैं चाहता हूँ कि 2-3 जनों के और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थैंक यू भी सर। उनके थैंक यू साथ सर। फीडबैक भी ले जाऊंगा। थैंक यू। वेलकम सर। मुकेश जी पीछा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका कुछ क्वेश्चन है। मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सरकार सर से क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ सर बोलिए। सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मतलब आज जैसे क्या मैंने वैसे पहले एंट्री कर रहा था मैं टैली में, हाँ तो वही रिकॉल वाली बात हो गया, तो आज फिर मैंने डाउनलोड किया टैली ये, ओके। तो इसमें रिलीज तो 6.6 दिखा रहा है, हाँ बट इसमें ये एजुकेशनल मोड क्यों आ रहा है सर? सर, पहला बात। क्योंकि इसमें आपका लाइसेंस नहीं है, ओके, इसलिए तो एजुकेशनल मोड दिखा रहा है। ओके, तो इसमें लाइसेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर आपके पास क्या, आप टैली यूज करते हैं अभी? नहीं, अभी आज आज ही किया था, मतलब आज ही डाउनलोड किया मैंने। अच्छा, तो ये लाइसेंस ओके के लिए आपको जब हम ये टैली सॉफ्टवेयर जो आपको परचेस करना पड़ेगा, जब परचेस हम ओके लोग करते हैं तभी ये लाइसेंस हम लोग को इशू होता है। ओके, तो मतलब ये अच्छा, इसीलिए मतलब ये सारा ऑप्शन हमको नहीं दिखा रहा है ना एजुकेशनल मोड में? नहीं, एजुकेशन मोड में सारा ऑप्शन दिखाएगा, उसमें जो मेन प्रॉब्लम होता है उसमें आप डेट नहीं चेंज कर गए, डेट नहीं चेंज कर पाएंगे एंट्री का, ओके, और सिर्फ महीने क्योंकि का फर्स्ट और लास्ट डेट ही लेगा। ओके, क्योंकि आपका जो मतलब इसमें मेरा ऑडिट अप्लायंस वाला भी नहीं आ रहा है, और ना मल्टी वो सर नहीं आएगा अकाउंट सर। वो सब नहीं आएगा ना? ना अच्छा, क्वेरीज तो कई मेरी सारे बहुत है। फीचर्स हैं मुकेश जी जो अपने जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें इनेबल्ड होते हैं, कई सारे फीचर्स हैं जो लेटेस्ट वर्जन में और यानी कि पेड वर्जन में ही इनेबल्ड होते हैं। ओके, तो उस हिसाब तो से ये बाकी मेरे मैं को आपसे फीडबैक पूछना चाहूंगा मुकेश जी, अभी तक का सेशन आपको ठीक लगा? सर वही जो अभी प्रीवियस जो आपके कनेक्टेड जो पर्सन थे उनका जो फीडबैक था सेम फीडबैक है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड है इसमें ये रिकॉल हो गया मेमोरी सारा। चलिए थैंक यू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका जो भी बिल्कुल सर। फीडबैक है आप हमें टीपीएफ स्पंदन, मैंने मेल आईडी डाली हुई थी चैट बॉक्स में, फिर से बोल मैं रहा हूँ सर tpfspandan@gmail.com पे जरूर मैं से भेजें या जी। सारे सेशन सर देख रहा हूँ, सारे सेशन थैंक यू सर, सर। थैंक यू। मैं अभी आपको इससे म्यूट पहले कर वाला दूं भी ताकि आएगा बाकियों से बात कर सके। सर, बस कैसे कर दूं बस ये बताइएगा। हाँ सर, टेली को जैसे लेना है तो मैं कैसे लूं थोड़ा? वो आपको सारी की सारी डिटेल्स हम कल देंगे, कल जब सेशन एंड होगा टैली का तो उसके बाद में बताएं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी। मनोज कोचर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज कोचर जी को सुनते हैं। जी मनोज जी। सर
एक्चुअली हमारे जो स्टाफ होती है ना, वो तो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देती है। जैसे एक ही नाम के 2 लेजर क्रिएट कर देती है, तो इसको रोका जा सकता है क्या? सरकार हाँ का सर, आपके लिए क्वेश्चन है जी। रोका जा सकता है। अच्छा, कैसे करना है सर वो? वो कल डिस्कस कर लेते हैं मनोज जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। है ना? सर ये मैं आपको कल दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा इलाबोरेट करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिर्फ मैं अगर कोई बात बात में नहीं, कल देख लेंगे सर। ओरली बोलूंगा, वर्बली बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको कल के प्रैक्टिकल ठीक करके है। दिखा दूंगा कि कैसे करना है। यस सर, श्योर ठीक। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। मनोज जी ने हमें लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं उनसे फीडबैक नहीं ले रहा हूँ। फीडबैक कर लेंगे जब वो हमें टाइम से ज्वाइन करेंगे। हैप्पी जैन जी हैं हमारे साथ में। हैप्पी जैन जी का क्वेश्चन ले लिया मैंने। हरीश नंदवानी जी हैं हमारे साथ में, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरीश जी, हेलो, हाँ जी, मैं हरीश जी की वाइफ बोल रही हूँ। मैं ये सेशन अटेंड कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारा सेल्स रिटर्न आता है तो उसमें नीचे रीजन दिया जाता है। ऐसे जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं तो क्या रीजन देना चाहिए? और उसका वो जब वो उसमें डिफरेंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं तो उसमें कोई रीजन नहीं आता, तो उसमें क्या अदर रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है? हाँ, अदर रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैम ओवरऑल कैसा लगा आपको सेशन? फीमेल पावर है, आपको पूछना मतलब हमारे लिए जरूरी है कि पेस ठीक लग रही है नहीं लग रही है आपको, और बिल्कुल। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है और बिल्कुल क्लियरली ये समझा रहे हैं। सॉरी मैंने आज लेट ज्वाइन किया, कल मैं जल्दी ज्वाइन करूंगी, टाइमली ज्वाइन करूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। बाकी फीडबैक्स मैं कल लूंगा अगर ठीक हो तो। 8:29 हो गए। टाइम से शुरू करना, टाइम से खत्म करना, उससे अपना एक डिसिप्लिन बना हुआ रहेगा और मजा भी आएगा सबको प्रेजेंटेशन में और लर्निंग में। तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि कल सबको टाइम से 7 बजे इस क्लास के लिए ज्वाइन करें। इसके अलावा हम लोग 2 वर्कशॉप्स और करते हैं, 2 वेबिनार्स और करते हैं। एक सुबह 10 बजे होता है, एक दोपहर में 3:15 बजे होता है। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 स्पीकर्स आ रहे हैं हमारे पास में सुबह 10 बजे वाले प्रोग्राम में। हमारा फेसबुक का पेज है facebook.com/tpf national। मैं आपको यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ चैट बॉक्स में बोलते बोलते। आगे है facebook.com, पीछे है नेशनल, TPF नेशनल। ये क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल मिलेगी, हमारे स्पीकर्स के बारे में डिटेल मिलेगा, जितने हमने सेशंस अभी तक किए हैं। लॉकडाउन के बाद में डेली और मोर और लेस हम एक सेशन कर रहे हैं, तो उन सेशंस के बारे में डिटेल आपको सारी की सारी वहां पर मिलेगी, तो जरूर से देखें। और कल शाम को 7 बजे टैली का सेशन रहेगा। गड़बड़ हो जाता है, सीधा खाने के लिए दे देना। कोई कुछ बोल रहे हैं शायद हरीश। तो आप धूप में डाल रही हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है ये बात। नहीं आपकी आवाज नहीं है, मनोज जी हमारे शायद। और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा आज का सेशन। कल फिर मिलेंगे 7 बजे। जरूर से बाकी लोगों को भी आप बताएं जिनका आपको लगता है कि बेनिफिट कर पाएंगे वो इस सेशन के थ्रू, इस लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू। अगर आज का सेशन किसी ने मिस कर लिया है तो facebook.com पर मतलब फेसबुक पेज पर हमारे इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उसको देख के अपना प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सर्किट वर्ल्ड, थैंक यू सो मच सर्किट वर्ल्ड टीम को जिन्होंने टाइम निकाला और ये सेशन आप तक लेके आए। थैंक यू पंकज जी सर्किट वर्ल्ड से। कल फिर मिलेंगे 7 बजे।